नमस्कार। तुला राशि के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तुला राशि पर विशेष जो समीकरण होली पर बन रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे हम 14 मार्च 2025। क्या विशेष रहने वाला है आपके लिए, क्रम से हम बताएंगे। तुला राशि के लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है, क्योंकि 12वें स्थान पर चंद्रमा होगा। 12:57 पर प्रवेश करेंगे चंद्रमा कन्या राशि में। ये 12th हाउस में होगा, वहां पर चंद्र और केतु का ग्रहण योग बनेगा। दूसरी बात, एक ग्रहण योग छठे भाव में भी है, राहु और सूर्य का। जब सूर्य और राहु, चंद्र राहु, सूर्य केतु या चंद्र केतु इकट्ठे होते हैं तो ग्रहण योग बनता है। अब यहाँ ग्रहण योग ये इधर है छठे भाव में, इधर 12वें में है। आपकी राशि का स्वामी इस समय छठे भाव में चला गया है। ये निराशा, एंग्जाइटी, शत्रुओं की वृद्धि तथा रोगों का आक्रमण और संक्रमण भी झेलना पड़ता है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी नीच राशि में, भले ही ये दोनों यहाँ बैठ करके लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, लेकिन सूर्य और राहु के द्वारा संतप्त और संसर्ग और युति के साथ साथ यहाँ जमावड़ा जो 4 ग्रहों का है, इसको एक संयुक्त रूप से अगर एक नाम दें तो ये शुभ फल इसलिए नहीं देते क्योंकि यहाँ पर ये छठा भाव है, और इस भाव का स्वामी भी अगर मजबूत हो तो भी हम थोड़ा सा संभल करके बोलेंगे। लेकिन यहाँ हमें बड़ स्पष्ट वादिता के साथ बोलना पड़ रहा है कि इस ग्रहण की स्थिति में यहाँ का स्वामी जब अष्टम में चला गया और यहाँ का स्वामी भी दुर्बल स्थान में है, बशर्ते कि ये दोनों आपस में एक ऐसा संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसको राशि परिवर्तन भी कहते हैं। अब जब सूर्य आपका इनकम हाउस, पराक्रम, आपका सम्मान, आपका साहस, आपके बड़े भाई का द्योतक कारक मानते हैं इसको, और वो छठे भाव में चला गया तो इट विल गिव यू एडवर्स इफेक्ट, नकारात्मक विचार और नकारात्मक परिणाम देता है। क्योंकि 18:50 पर 14 मार्च को ये यहाँ पर आएंगे, और आने के बाद ये 180 अंश पर आपकी राशि के साथ 12th भाव में चंद्रमा होगा। आपको व्यर्थ भ्रमण, खर्च, अधिक टेंशन, चिंता, व्यर्थ की भागदौड़ तथा किसी के भी झांसे में और बहकावे में ना आए। कोई आदमी आपको किसी भी प्रकार के षड्यंत्र के तहत धन का नुकसान करा सकता है, तो ये बचना है आपको। सकारात्मक पहलू ये ढूंढिए आप यहाँ। लेकिन पंचम भाव में अभी फिलहाल 14 मार्च तक तो सूर्य और शनि आपके संतान, आपकी एजुकेशन, आपके बुद्धि और ज्ञान और विवेक से जुड़े हुए जितने भी डिसीजन है वो थोड़ा सा गलत ले सकते हैं आप, इसलिए बहुत सोच समझ के चलें, जल्दबाजी ना करें। क्योंकि इधर ये जो मंगल बैठा है ये आपको गलत फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहा है। गुस्सा, व्यर्थ गुस्सा आएगा और ये चोट लगवाता है आंख में, नेत्र पीड़ा, या आंख में कुछ ऐसी चीज गिर सकती है, क्योंकि उस दिन होली का दिन होगा। होली के दिन आप होली खेलते हैं तो संभल कर कार्य करें, क्योंकि ये जो चंद्रमा है 12:57 पर आ जाएगा, और ये ग्रहण जो है आपके लिए नेत्र पीड़ा, इन्फेक्शन, बीमारी, गुस्सा, जब 12वां चंद्रमा होता है तो क्रोध इतना आता है। आपने देखा होगा कि ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, उन्मत्त बैल जो होते हैं, बैल जब लड़ाई करते हैं हिंसक हो जाते हैं, इतना तेज क्रोध आता है। 12 भाव में चंद्रमा आता है तो उन्मत्त बैल की तरह लड़ता है मनुष्य। ये क्योंकि यहां से बुद्धि स्थान पर ये शनि है, और यहां से पलायन या संक्रमण या ट्रांजिट
सूर्य का यहाँ होना ये साहस तो देगा आपको। छठे स्थान राहु भी है, और जब क्रोध को वृद्धि करने वाला शनि भी मंगल भाग्य भाव में, आपका अष्टम में बृहस्पति तथा सूर्य राहु का जो पराक्रम है, इसको साहस नहीं कह सकते, दुस्साहस। गाड़ी तेज चलाना, जल्दबाजी करना और ऐसे लोगों के साथ होली खेलना जो हानिकारक हो सकता है। 12th हाउस में चंद्रमा के साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव पर माता, मित्र, मकान, सवारी, वाहन, सुख में बाधा आपको अशांत करता है। साक्षात देवता कौन है? सूर्य, चंद्रमा और सूर्य। अब इन्हीं दोनों के ऊपर ग्रहण है। देखिए, ये ग्रहण में आक्रांत है, और ये चंद्रमा और केतु का भी। ये दोनों चंद्रमा और सूर्य देवता हैं, चक्षु हैं, इस सृष्टि के चक्षु हैं, नेत्र हैं, और ये देवता भी हैं, पूजा भी होती है इनकी। ऐसी स्थिति में संसार को आलोकित और प्रकाशित करने वाले ये जो दोनों ग्रह हैं, चंद्रमा और सूर्य, जब यही आक्रांत और पीड़ित होंगे तो कुतो सुखम, कहाँ सुख की कल्पना करना। दशम भाव, इनकम हाउस, इन दोनों का साथ साथ घर बनाया है भगवान ने ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टि से। 4 से चंद्रमा, सिंह से सूर्य, और ये जो उन दोनों का प्रताड़ित होना, ऐसी स्थिति में तुला राशि के लिए अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। साथ ही साथ चित्रा नक्षत्र, स्वाति और विशाखा, जिन जिन की कुंडली में ग्रहण योग है, मंगल से प्रभावित है, ग्रहण योग है, या चंद्र केतु है, कहीं सूर्य राहु है, या राहु और चंद्र भी हो सकता है साथ में, तो ये ग्रहण योग की स्थिति है। जिन जिन की कुंडली में, उनको ज्यादा अवेयरनेस, जागरूकता, सचेत होकर काम करना, रिस्क नहीं लेना, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़े से तथा चोट आदि ना लगे, इससे बचने के लिए आपसे बुद्धिमान समझदार कौन होगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं आपके तुला राशि वाले, महिलाएं हैं तुला राशि की, जिन जिन के यहाँ संतान एक्सपेक्टेड है, संतान को लेकर के कुछ पेशो पेश असमंजस की स्थिति चल रही है, तो संतान के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामलों को गंभीरता से लें। अब इस बृहस्पति की जो यहाँ अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, सम्मान पूर्वक, क्योंकि ये मोक्ष का कारक भी बताया गया है, समुद्री यात्रा, गंभीर चिंतन, बहुत गहराई से रिसर्च करने की इच्छा इस बृहस्पति के कारण होती है, तथा इसकी दृष्टि कहाँ है? यहाँ है। जब मंगल के द्वारा जो डैमेज किया जाएगा, उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश बृहस्पति की रहती है। मंगल यहाँ चूंकि जब दृष्टि डालता अष्टम, तो जैसे गोली चलती है बहुत तेज की स्पीड से, या गुलेल देखी होगी आपने, गुलेल बहुत तेजी से स्प्रिंग उसकी बहुत, ये उस तेजी से ये चलता है मंगल का जो प्रभाव है। अब ऐसी पोजीशन में जब आपका मन हलाए चलाए मान है, अशांत है, तो ऐसी पोजीशन में बृहस्पति का यहाँ दृष्टि डालना आपके लिए राहत की खबर देने वाला होगा। फिर भी जब 12th हाउस में चंद्रमा और केतु लॉस की तरफ ले जाते हो, तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी से सतर्क होकर अपना एक्सपेंस करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।